नमस्कार अभ्यर्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और यूपी के अन्य एग्जामों के लिए हमारी जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। दो सीरीज में हमने दो वीडियो लेक्चर्स में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता पर प्रत्येक लेक्चर में 50 प्रश्न यानी कुल 100 प्रश्नों का अध्ययन हम कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौतम बुद्ध या बुद्ध धर्म से जुड़े हुए 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो जिसने भी मेरे पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये दोनों वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करेंगे तो आपको इस वीडियोस का लिंक वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ब्लैंक के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन है। आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है या वन में हुआ है। अगर आपको ऑप्शन में लुम्बिनी ना मिले तो कपिलवस्तु मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों ही ऑप्शन में दिया हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको लुम्बिनी ही करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। तो ध्यान रखिएगा कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। और ये कहां पड़ता है? तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के राजा द्वारा लगवाए गए अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी में हुआ। लेकिन हमें इसकी जानकारी कैसे मिलती है? हमें जानकारी मिलती है अशोक के द्वारा लगवाए गए रुमुनदेई अभिलेख से। और अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। तो उत्तर हो जाएगा मौर्य। प्रश्न का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा अभिलेख है तो अशोक का रुमुनदेई अभिलेख। रुमुनदेई अभिलेख। और ये रुमुनदेई अभिलेख कहां स्थित है? तो ये लुम्बिनी में ही है। और अशोक पूछा जाता है कि कब आया था यहां पर। तो अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष में यहां आया था। 20वें वर्ष में लुम्बिनी आया था। और यहां पर उसने एक अभिलेख लगवाया जिस अभिलेख का नाम था रुमुनदेई अभिलेख। और इसी अभिलेख से हमें पता लगता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कार्ले, सारनाथ, अमरावती या सांची? तो इसमें से सारनाथ जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अमरावती आंध्र प्रदेश में और सांची पड़ता है मध्य प्रदेश में। सारनाथ जो है यहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में। वाराणसी के निकट लगभग 10 किलोमीटर दूर है वाराणसी से। तो वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ। और सारनाथ में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कौन सी घटना है? प्रथम उपदेश जो है वह गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी? बात करें सारनाथ की तो यहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे बोधगया में हुई थी। वहीं बात करें कुशीनगर की तो यहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण कहां पे प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? तो कुशीनगर में। जबकि पावापुरी का संबंध बुद्ध धर्म से नहीं है, बल्कि यहां पर महावीर जैन ने मोक्ष प्राप्त किया था। महावीर जैन ने मोक्ष। तो यह जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, ना कि बौद्ध धर्म का। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तमिल भाषा के बहुत बड़े ग्रंथ हैं ये। और ये जिस धर्म से संबंधित हैं वह धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म।
अगला है निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिर्पुंज के रूप में भी जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो एडविन अर्नोल्ड थे उनकी पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। और इस पुस्तक का नाम भी द लाइट ऑफ एशिया, और इसी पुस्तक में लाइट ऑफ एशिया कहा किसे गया है, ये कहा गया है गौतम बुद्ध को। और लाइट ऑफ एशिया को हिंदी में क्या कहते हैं, एशिया की ज्योति या एशिया का ज्योतिपुंज। तो एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैंक की पालक माता महाप्रजापति गौतमी पहली ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया। देखिए बौद्ध धर्म के प्रारंभ में जो भिक्षुणी बनते थे या जो संत बनते थे बुद्ध धर्म के, वो केवल पुरुष बनते थे, महिलाओं को परमिशन नहीं थी भिक्षुणी बनने की। लेकिन बाद में गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर, उनके एक शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे आनंद के कहने पर महिलाओं को भी भिक्षुणी बनाना स्वीकार करा। और जो पहली भिक्षुणी बनी वो भिक्षुणी कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। और ये महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की पालक माता थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। महामाया इनकी माता का नाम था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद महाप्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी और विमाता भी लगती थी, उन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण भी किया था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। देखिए एक स्लाइड बना लेते हैं और गौतम बुद्ध का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। अगर आपसे गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। जबकि यदि इनकी मृत्यु के विषय में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में। यानी लगभग 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त करा है गौतम बुद्ध ने। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। और यदि पूछा जाए शुद्धोदन किस गणराज्य के राजा थे, तो शाक्य गणराज्य के राजा थे, शाक्य गणराज्य के राजा। इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था महामाया। और इनका वंश भी पूछा जाता है, यह रामग्राम के कौलीय वंश की थी, रामग्राम के कौलीय वंश की। इनके पुत्र का नाम था राहुल और इनकी पत्नी का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। लेकिन यशोधरा के साथ साथ इनके कई और नाम भी मिलते हैं, जैसे कि इनका एक नाम मिलता है बिंबा, एक नाम मिलता है गोपा, इसके अलावा भद्रकच्छना भी इन्हीं का नाम मिलता है। और ये भी शाक्य गणराज्य से ही थी, शाक्य गणराज्य से ही इनका संबंध था। तो इनके पिता ये स्वयं गौतम बुद्ध और इनकी पत्नी तीनों शाक्य गणराज्य के थे। जबकि क्योंकि पुत्र तो एक ही गणराज्य के होंगे ना, जबकि इनकी माता किस वंश से थी, कौलीय वंश से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। प्रथम बौद्ध संगीति के समय में 2 ग्रंथों की रचना हुई, सुत्त पिटक या विनय पिटक। बौद्ध संगीति की चर्चाएं अभी हम करेंगे आगे। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम के 2 ग्रंथ की रचना की गई प्रथम बौद्ध संगीति में। और इस सुत्त पिटक के 5 भाग हैं। बात करें कौन कौन से, आपको पता होने चाहिए क्योंकि प्रश्न में कोई सा भी दिया जा सकता है ना। तो संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, तीसरा है आपका खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, चौथा है दीघ निकाय और 5वां है आगुंतर निकाय।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का हिस्सा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपको, मध्यम निकाय ऑप्शन में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा ये वही आगुंतर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची दी हुई है। महाजनपदों की सूची हमें कहां से प्राप्त होती है, तो आगुंतर निकाय से ही प्राप्त होती है। अगला है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी। देखिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए एक बार हम बौद्ध संगीतियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो बात करें अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की, प्रथम बौद्ध संगीति, तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये जिस राजा ने बुलाई थी वो शासक कौन था, तो वह शासक था अजातशत्रु। कहां आयोजित की गई थी, तो राजगृह में आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, इसकी जो है अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें, महाकश्यप ने। हुआ क्या था, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई थी। तो ये थी पहली बौद्ध संगीति। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई, तो शिशुनाग वंश का एक राजा था कालाशोक, या इसी को काकवर्ण भी कहते हैं। इसके द्वारा यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कहां आयोजित करी गई थी, तो स्थान था वैशाली। और इसकी अध्यक्षता अगर आपसे पूछ ले इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो इसकी अध्यक्षता करी है सबकमीर ने। साथ ही इनका नाम मिलता है सर्वकामिनी। तो ये दो बौद्ध संगीतियां थी जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक तृतीय बौद्ध संगीति हुई जिससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह अशोक के द्वारा किया गया, अशोक के द्वारा। और कहां किया गया, तो पाटलिपुत्र में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स। क्या हुआ था यहां पर, जो तीसरा पिटक है अभिधम्ब पिटक, उसकी रचना हुई थी। अभिधम्ब पिटक की रचना, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई, जबकि अभिधम्ब पिटक की जो रचना है वो तृतीय बौद्ध संगीति में हुई। और चौथी बौद्ध संगीति, कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। तो कहां आयोजित की गई, तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो नाम आपको मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो वसुमित्र ने। अगर आपसे पूछ ले इसकी उपाध्यक्ष कौन था, तो इसका उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अश्वघोष। और यहां पर क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। एक का नाम था महायान और एक का नाम था हीनयान। तो इन दोनों शाखाओं में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो आप ये याद रखेंगे, आपको मैंने चारों बौद्ध संगीतियां जो हैं पढ़ा दी हैं। तो इनसे बनने वाले प्रश्नों पर आप थोड़ी सी नजर रखेंगे। एक बार हमारा प्रश्न संख्या कौन सी चल रही थी, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए 9वां प्रश्न हो गया था, हमारा प्रश्न था 10वां। आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सांड है, बुद्ध धर्म में कई तरह के चिन्ह दिए हुए हैं, तो उसमें सांड किस धर्म की घटना से संबंधित है, तो सांड का संबंध है जन्म से। ध्यान रखिएगा, कुछ चिन्ह मैं आपको लिखा रहा हूं, जैसे कि सांड, सांड के साथ साथ कमल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कमल का संबंध किससे है, तो कमल का संबंध भी जन्म से है।
अगर आपसे पूछ ले घोड़े का संबंध किससे है, तो घोड़े का संबंध है गृह त्याग से। गौतम बुद्ध ने जो 29 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग दिया था। अच्छा, बुद्ध धर्म में घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो महाभिनिष्क्रमण की घटना है ये घोड़े से चिन्हित की जाती है। आदमी घर त्यागेगा तो कैसे त्यागेगा? घोड़े पर बैठकर। इसके साथ ही पीपल का वृक्ष, तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल का वृक्ष दर्शाता है ज्ञान को, जबकि पद चिन्ह दर्शाते हैं निर्वाण को। अगर आपसे पूछ ले कि स्तूप का संबंध किससे है, तो स्तूप दर्शाते हैं महापरिनिर्वाण को। निर्वाण तो पद चिन्हों से, जबकि महापरिनिर्वाण स्तूप से। और एक और याद रखिएगा, हाथी का संबंध है गर्भाधान से, यानी गौतम बुद्ध की माता ने जब गर्भ धारण किया था तो उसको किस चिन्ह से दर्शाते हैं? हाथी से। तो सांड, कमल, घोड़ा, पीपल वृक्ष, पद चिन्ह, स्तूप और हाथी, ये सभी आप याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? कहां दिया था? सारनाथ में। और जो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो गृह त्यागा था उसके कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, और जो पहला उपदेश दिया था उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो मुद्रा कौन सी है? मुद्रा भी है धर्म चक्र मुद्रा। अगला है, किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? या किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुषाणों में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा हम पढ़ते हैं वो है कनिष्क। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कनिष्क के समय में ही महायान और हीनयान शाखाओं में बट गया बुद्ध धर्म। और कनिष्क के 3 दरबारियां याद रखिएगा जो समकालीन थे, एक वसुमित्र, एक अश्वघोष और एक और नाम याद रखिएगा नागार्जुन का। नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष ये कनिष्क के समकालीन थे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, एक मिनट, चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, इसका संबंध किस धर्म से है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का जो उत्सव है चेठियागिरी विहार वो कहां मनाया जाता है? तो सांची में मनाया जाता है। सांची का स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है उसका निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने। सांची का स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा निर्मित है, अशोक द्वारा निर्मित। और इसी स्तूप के निकट सांची में एक उत्सव मनाया जाता है चेठियागिरी विहार, जिसका संबंध है बौद्ध धर्म से। देखिए आज आपको यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि तो बौद्ध धर्म के प्रश्न है तो आप उत्तर दे पाएंगे, लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या आपको पता है क्या ये चैप्टर बुद्ध धर्म से उठाया हुआ प्रश्न है? तो प्रश्न को याद रखिएगा, चेठियागिरी विहार बौद्ध धर्म से संबंधित एक उत्सव है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किसे निगंठनाथ पुत्र कहकर पुकारा है? देखिए एक बौद्ध ग्रंथ है अवय सुत्त, उसमें एक घटना का वर्णन है कि गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, और जब वो उपदेश दे रहे हैं तो एक व्यक्ति आकर के उनके कान में कुछ कहता है और गौतम बुद्ध कहते हैं निगंठनाथ पुत्र नहीं रहे। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है। तो निगंठनाथ पुत्र कहकर के किसको पुकारा है? महावीर को पुकारा है। तो महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्न में से कौन सा अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के संपूर्ण जीवन का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बुद्ध धर्म का, और उस ग्रंथ का नाम है बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित की जो रचना है वो अश्वघोष ने करी है। ये चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष, याद है कि नहीं? अभी तो पढ़ा है। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कहां हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में। किसने करवाई थी? कनिष्क ने। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। तो और उन अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है? बुद्ध चरित।
ओपन हो जा भाई, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम लगा, चलिए माफी चाहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तूप अपने समय के समाज का दर्पण कहलाता है? देखिए, अपने समाज का दर्पण यदि आपसे पूछे तो भरहूत स्तूप, और भरहूत स्तूप जो है ध्यान रखिएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्मित है। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जिसने मौर्य अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, और उस शुंग वंश का जो राजा या संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, उसने ही इस भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया। आश्चर्यजनक घटना क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस पुष्यमित्र शुंग को बुद्धों पर अत्याचार, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों पर अत्याचार करने वाला कहा जाता है, और इसी ने इस भरहूत स्तूप का निर्माण भी करवाया है। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद घटना हो जाती है, तो भरहूत स्तूप जो है इसे समाज का दर्पण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो गांधार कला कुषाण शाखा से संबंधित है, और कुषाण शाखा, जो कुषाण शासक थे उनका संबंध किससे है? महायान शाखा से। तो गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महायान शाखा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार निम्न में से किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध दोबारा से अवतार लेंगे, और उनका अवतार कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा मैत्रेय। कल्कि, भगवान विष्णु का अवतार जो कलयुग में होना है उसे कल्कि के नाम से जानते हैं, और गौतम बुद्ध जो भविष्य में अवतार लेंगे वे कौन सा होगा? उनका नाम होगा मैत्रेय। तो प्रश्न का उत्तर हो जाता है मैत्रेय। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किस मत पर विश्वास नहीं करता? दुनिया दुखों से भरी हुई है। बिल्कुल, गौतम बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुखों को दूर किया जा सकता है। यानी दुखों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण है। दुखों का कारण क्या है? अज्ञान और तृष्णा। तो जो इच्छा होती है उसकी वजह से ही दुखी होता है। अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं है तो आप दुखी क्यों हो गए? आपकी इच्छा है ना आपको एक सरकारी नौकरी मिले, अच्छा पद प्राप्त हो, समाज में प्रतिष्ठा मिले, अभी थोड़ा मिल नहीं पा रही तभी तो दुखी हैं। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो इसलिए दुखी हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाए। ये सरकार तो ऐसा लगता है कि आपको निर्वाण प्राप्त करा के ही मानेगी, पर आपको डटे रहना है, आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, आपको नौकरी लेनी है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बुद्ध धर्म न तो आत्मा को मानता है और ना ही ईश्वर की सत्ता को मानता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है गलत हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आरंभिक बौद्ध साहित्य है और इनकी रचना जिस भाषा में हुई है वह भाषा कौन सी है? पाली। यानी प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है, बौद्ध ने समाज के जिन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर समाज पर प्रभाव छोड़ा वे कौन थे? एक बात बताइए, इतने समय से सनातन धर्म चल रहा था, फिर एक बुद्ध धर्म आता है और अचानक से उठता है, ऐसा क्यों? देखिए, सनातन धर्म में दो लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। मान के चलिए मैं भी सनातनी हूं और बहुत इज्जत करता हूं अपने धर्म की, लेकिन दो लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, एक तो शूद्र और एक स्त्रियां। इन दोनों की ही स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को सती कर दिया जाता था, विधवा हो जाए तो उनके बाल मुड़ा दिए जाते थे, कमरे में बंद कर दिया जाता था, रूखा सूखा खाना दिया जाता था। यानी उन्हें उस अपराध की सजा दी जाती थी जो उन्होंने किया ही नहीं। तो इन सबकी स्थिति बहुत दयनीय थी और बुद्ध ने इन दोनों के प्रति सहानुभूति दिखाई। बौद्ध धर्म ने इन दोनों को सहानुभूति दिखाई। तो ये दोनों धर्म किससे ये दोनों लोग किसकी तरफ आकर्षित हुए? बौद्ध धर्म की तरफ। तो बौद्ध ने समाज के जिन दो वर्गों को साथ जोड़कर समाज पर प्रभाव छोड़ा वो कौन हो जाएंगे? स्त्रियां और शूद्र। चलिए अगला प्रश्न है,
वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन, देखिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन थी वैशाख की पूर्णिमा। गौतम बुद्ध को ज्ञान जिस दिन प्राप्त हुआ था उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा, और बुद्ध ने जिस दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था उस दिन भी थी वैशाख की पूर्णिमा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। बुद्ध का अर्थ है सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम था, और सिद्धार्थ ने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो वो बुद्ध कहलाए। क्यों? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? चर्चा हम कर चुके हैं। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य वंश से था, इनकी माता का संबंध कौलिय वंश से था, और इनकी पत्नी भी शाक्य वंश से संबंधित थी। चलिए अगला प्रश्न है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया गया? तो नेपाल और श्रीलंका दोनों में ही बौद्ध धर्म का प्रचार जो है अशोक के समय में किया गया। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे अंत में लिखा गया? दिव्य वंदना, द्रोहाकोश, वज्राचेदिका या वामसाथ पाकसिनी? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वामसाथ पाकसिनी। ये 10th सेंचुरी में लिखा गया। ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। वामसाथ पाकसिनी सबसे अंत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है जो भारत में लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 10वीं शताब्दी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? तो सारनाथ में तो पहला प्रवचन दिया था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है बोध गया में। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई है? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर अंकित नहीं है? देखिए सारनाथ स्तंभ पर कुल 4 जानवर हैं, 4 जानवर हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वो 4 जानवर कौन कौन से हैं, तो हाथी है, हिरण है, घोड़ा है, और इसके अलावा जो एक और मिलता है वो मिलता है सिंह। ध्यान रखिएगा, सांड नहीं मिलता। सांड इनके जन्म को दिखाने वाला चिन्ह है, लेकिन सारनाथ स्तंभ पर सांड का अंकन नहीं हुआ। वहां केवल 4 जानवर मिलते हैं, एक हिरण, एक हाथी, एक घोड़ा और एक सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। हेनसांग किस शासक के काल में आया? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया। अगर आपसे पूछ ले इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो सीयूकी इनकी पुस्तक का नाम है। बात करें फायान की, तो ये फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए। तो लिख लीजिएगा, फायान कब आए? फायान आए चंद्रगुप्त सेकंड यानी द्वितीय के समय में ये भारत आए। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। इत्सिंग भी चीनी यात्री था, जबकि इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन है? तो उदयन ये वत्स का राजा था, बिंबिसार ये मगध का राजा था, और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु राजा बना। ये तीनों ही बुद्ध के समकालीन हैं, जबकि महापद्मनंद बुद्ध के समकालीन नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब बुद्ध की मृत्यु हुई या बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण प्राप्त करा, बुद्ध की मृत्यु के समय, क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही इनके समकालीन थे, तो आपसे पूछा जाता है बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? मगध का राजा। तो बुद्ध की मृत्यु के समय जो मगध का राजा था वो था अजातशत्रु। याद रखिएगा ये बात। और इसी अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु निम्न में से कौन थे? तो तिब्बत में जिस बौद्ध धर्म का प्रचार जिस बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया है वो कौन है? उनका नाम है पद्मसंभव। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो हैं उन्हें कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहलाते हैं, यानी त्रिरत्न कहलाते हैं।
अगला है मिलिंद पन्हो क्या है। देखिए मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, मिनांडर एवं नागसेन, बौद्ध ऋषि हैं नागसेन, कहीं कहीं इनका नाम नागार्जुन भी मिलता है। इन दोनों के मध्य जो संवाद है वो जिस ग्रंथ में लिखा गया उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? बुद्ध धर्म ने दुखों से बचने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए जो मार्ग सुझाया है वह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अगर आपसे पूछ ले वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है, याद यदि रख पाए तो याद रख लीजिएगा। सम्यक दृष्टि, देखिए सम्यक सब में जुड़ा हुआ है, मैं सिर्फ इधर बात करूंगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सबसे अंत में होता है सम्यक समाधि। हो गए ना 8? 1 2 3 4 5 6 7। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। 1 2 3 4 5 6 7। एक दोस्तों मैं कोई भूल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। सम्यक वचन आपका वाणी हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया, सम्यक इच्छा जो है ये संकल्प हो गया। अभी एक मैं भूल रहा हूं तो आप ध्यान रखिएगा, सम्यक कर्म हो गया ना, सम्यक इच्छा, ये जो है नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सम्यक इच्छा। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। एक मैं कोई भूल रहा हूं, आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सम्यक इच्छा। सम्यक इच्छा जो है अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? उदयन, बिंबिसार, ये रिपीट हो गया, ये प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न का उत्तर था महापद्मानंद। अगला है प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध परिषद अजात शत्रु के द्वारा राजगृह में आयोजित की गई थी। इस पर हमने पूरे विस्तार से चर्चा करी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजगृह। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया है? खारवेल का अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, सांची का स्तूप या महाबोधि मंदिर परिसर? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाबोधि मंदिर परिसर। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? कई बार हमने चर्चा कर ली आज के वीडियो लेक्चर में, कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माता। अलार कालम कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब पैदा हुए, यानी सिद्धार्थ के रूप में जब पैदा हुए, तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु होने के बाद महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। और जब उनका नामकरण वगैरह चल रहा था तो एक कौडिल नाम का एक ब्राह्मण था और उसने कहा था कि ये व्यक्ति ये बच्चा या तो बड़े होकर के चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ऋषि बनेगा। तो भाई हर माता पिता की इच्छा होती है कि बेटा ऋषि ना बने, सम्राट बन जाए, ठीक है। तो वो दुखों से बचा, ऋषि कब बनता है? जब मानव दुखी हो जाता है। तो वो दुखों से बचाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र के आसपास सिर्फ सुखी सुख रखे। गौतम बुद्ध बड़े होने तक घर से बाहर ही नहीं निकले। फिर एक दिन वे घूमने निकल गए और कहते हैं कि जब वो घूमने निकले तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति नजर आया। पहले उन्हें नजर आया एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर उन्हें नजर आया बीमार व्यक्ति, फिर उन्हें नजर आया मृत व्यक्ति और फिर उन्हें नजर आया सन्यासी। तो उन्होंने देखा कि ये जो ऊपर के 3 हैं, ये 2 तो परेशान है, ये तो बेचारा मर ही गया, टाइम बोल गया, इसका क्या बात करें। लेकिन ये सन्यासी बड़ा सुखी है, बड़ा संतुष्ट है। तो इन्होंने अपने जो है गृह का त्याग कर दिया। और आपसे पूछा जाए कि कब त्याग किया, तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया इन्होंने। 6 वर्ष तक तपस्या करी, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की उम्र में
ज्ञान। तो इस बीच इन्होंने अपने 2 गुरु बनाए। पहले गुरु का नाम था आलार कालम, लेकिन इन्हें यह संतुष्ट नहीं कर पाए, और इनके दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र, ये भी इन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए, तो इन दोनों को छोड़ करके ये आगे निकल गए। तो इन दोनों के नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बूढ़ा, बीमार, मृत, सन्यासी, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति। तो अलार कालम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए हैं। आसान सा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने संघ का कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करा। उन्होंने ऐसा किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट नहीं करा कि मेरे बाद ये संघ का हेड होगा, लेकिन अंतिम व्यक्ति आपसे पूछा जाए किसको अपने धर्म में दीक्षित किया, तो सुबुद्ध को अपने धर्म में दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ने कुंडल वन में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी। उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और उसी में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, महायान शाखा, हीनयान शाखा। हीनयान शाखा जो कि कट्टरपंथी शाखा थी, जो ये कहती थी कि बुद्ध कोई देवता नहीं है बल्कि महापुरुष है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने भी अपने आप को कभी देवता नहीं कहा। महायान शाखा जो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश करती थी धर्म को और बुद्ध को देवता के रूप में पूजती थी, तो ये वैचारिक मतभेदों पर बुद्ध धर्म का विभाजन हो गया, महायान शाखा और हीनयान शाखा। और ये दोनों ही किसके समय में प्रकट हुई? तो शासक का नाम है कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। हमने जो अष्टांगिक मार्ग देखा, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, स्मृति, व्यायाम, समाधि, आजीव, ये सभी धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु हैं। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? प्रथम प्रवचन। और ये प्रथम प्रवचन कहां दिया था? ये दिया था सारनाथ में। तो सारनाथ के प्रथम प्रवचन की विषय वस्तु है अष्टांगिक मार्ग, और दुखों को दूर करने के लिए जो मार्ग सुझाया है गौतम बुद्ध ने, वही अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आता है खड़ी प्रतिमा और एक प्रश्न आता है भूमि स्पर्श। अगर खड़ी प्रतिमा पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुषाण काल, जबकि आपसे पूछ ले भूमि स्पर्श प्रतिमा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। चलिए अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? देखिए, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जबकि विनय पिटक से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, और दर्शन की जानकारी मिलती है हमें अभिधम्ब पिटक से। तो संघ जीवन के नियम किससे प्राप्त होते हैं? तो वो उस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां स्थित है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजगीर, यानी इसे ही हम कहते हैं राजगृह। अगला है, नालंदा शिक्षा विहार की स्थापना किस शासक के काल में हुई? तो यह गुप्तकालीन माना जाता है, और माना जाता है कि कुमार गुप्त के समय में नालंदा शिक्षा विहार की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, ये मठ है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक निम्न में से कौन था? चर्चा कर ली हमने, अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के 2 ऐसे शासक थे जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, जिसमें से अजातशत्रु जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय शासक था। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक द्वारा किस नगर में करवाया गया? बौद्ध संगीतियों पर तो हमने पूरी स्लाइड विस्तार से बनाई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जिसका आयोजन हुआ वैशाली में, और किसने करवाया था? कालाशोक ने। तो कहां आयोजित हुई? वैशाली में। तो दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने बुद्ध धर्म के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करी है। जो कुछ छूट भी जाएगा घबराने की कोई बात नहीं, बाद में हम जब मॉडल टेस्ट पेपर्स करेंगे तो उसमें ये सारे प्रश्नों को डाल देंगे कि यदि कोई प्रश्न छूट गया है तो। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।